हेलो टू एवरीवन, दिस इज राम। जैसा कि हमने फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट की थी। फिजिक्स की क्लासेस में अभी तक हमने 3 क्लासें ली हैं। पहली क्लास जिसमें हमने वेक्टर को, मेजरमेंट को, फिजिकल वर्ड को कंप्लीटली डिफाइन किया है। दूसरी क्लास में हमने कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कराए। तीसरी क्लास में हमने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर कराए थे। अगर आप नए हैं तो फटाफट 10 सेकेंड का टाइम लेके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि ये चौथी क्लास है फिजिक्स की जो हमारी आ रही है। क्या इसमें होने वाला है? वेक्टर्स का एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। मल्टीप्लिकेशन इसमें इसलिए नहीं लाए, साथ में करा सकते थे, लेकिन रीजन को समझो। रीजन ये है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, साथ में ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे, जिसके बेसिस पर जो हमने कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पढ़े थे। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में मैंने आपको 2 वेक्टर पढ़ाए थे इन द केस ऑफ 2 डायमेंशन। इन द केस ऑफ 3 डायमेंशन में मैंने ये बताया था कि वहां पर 3 एक्सेस की बात होगी, यानी 3D की बात होगी। आई होप कि रिकॉल हो गया होगा। तो वहां पे 3D की बात होगी, यानी एक्स एक्सेस की भी बात होगी, वाई एक्सेस की भी बात होगी और जेड एक्सेस की भी बात होगी। तो वहां पे मैंने कंपोनेंट निकाले थे। एक कंपोनेंट निकाला था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल के बताया था, जो कि क्या था, कॉस थीटा, और एक साइन थीटा, जो कि क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वहां से जो कंपोनेंट आए थे, अब उनके बेसिस पे हमें एंगल फाइंड करना है, उनके बेसिस पर हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करने हैं। यानी कि जो 3D 2D है, उनके डॉट प्रोडक्ट कैसे आएंगे, उनके क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएंगे। अगर वहां पर जो है कोई 2 वेक्टर गिवन है, 3 वेक्टर्स गिवन है, तो उनके जो है आपके डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनके बिटवीन द एंगल, उनका मैग्नीट्यूड। अगर मान लो मैग्नीट्यूड गिवन है तो एंगल कैसे फाइंड होगा, एंगल गिवन है तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन को लेकर के नहीं आए। सोच रहे थे इसी में कवर करा दें, बट इस क्लास में हम केवल क्या देखने वाले हैं, वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कुल मिलाकर हम यहाँ पे 2 चीजों पे फोकस करेंगे बहुत अच्छे से। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पे हमें किन किन मेथड को पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले हमें पढ़ना तो है, बट किन किन मेथड को पढ़ना है। यहाँ पर देखना, हमें वेक्टर एडिशन के ट्रियंगल मेथड को पढ़ना है। ठीक है, हमें वेक्टर एडिशन के पैरेललोग्राम मेथड को पढ़ना है, हमें वेक्टर एडिशन के पॉलीगोनल मेथड को भी पढ़ना है, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर हम क्या देखने वाले हैं, फिर हम देखने वाले हैं आपका ट्रियंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इज इट क्लियर? ट्रियंगल लॉ ऑफ वेक्टर को देखने के बाद हम देखेंगे जो है आपका पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो मेन गेम है ना, वो पैरेललोग्राम लॉ को लेकर के ही है वेक्टर के अंदर। फिर लास्ट में हम देखेंगे पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। ठीक है, यानी हम इतनी बातें देखने वाले हैं। आई होप कि पहले ही स्लाइड से आपको क्लियर हो जाता होगा कि आज की क्लास में क्या क्या बातें क्लियर होने वाली हैं। तो कॉपी पे लेके बैठना। जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं टेलीग्राम पे, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो सेम जो आपके चैनल का नेम है उसी चैनल से टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे ये सारे पीपीटी आपको अपलोड किए जाते हैं। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं पहले ट्रियंगल मेथड। देखो, हमें यहाँ पर देखना है एडिशन। फर्स्ट हमें क्या देखना है, हमें फर्स्टली देखना है यहाँ पे ट्रियंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि हमें किसी भी वेक्टर को, कोई भी 2 या उससे ज्यादा गिवन वेक्टर्स हैं। सपोज करो एक वेक्टर ए है, ये एक ए वेक्टर जो मान लो गिवन है, एक मान लो वेक्टर बी है जो ऐसे गिवन है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सपोज करो हमें ए प्लस बी फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा मेथड क्या है,
सिंपल सा मेथड ये है कि वेक्टर का अगर एडिशन हमें करना है तो आप क्या करो, कुछ मत करो, जो पहला वाला वेक्टर है उसके टेल से दूसरे वाली वेक्टर की टेल को ऐड कर दो। एजेट क्लियर? तो यानी क्या करूंगा, अगर मान लो मैं बी वेक्टर को ऐसे एज एट इज रखता हूं तो मैं ए वेक्टर को ऐसे लाऊंगा और यहां पर ए वेक्टर को मैं क्या कर दूंगा, इसकी टेल से ए वेक्टर की टेल को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये जो मुझे मिलेगा, ये ये जो मुझे मिलेगा ये वेक्टर, ये मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी। इज इट क्लियर? यानी कि वेक्टर के एडिशन में कोई भी गिवन वेक्टर हो, कितने भी गिवन वेक्टर हो, आप उन वेक्टर की डायरेक्शन मत चेंज करो। आप बस केवल इतना करो कि उस वेक्टर का, यानी कोई दो गिवन वेक्टर हैं तो पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर की टेल से ऐड कर दो और सीधे क्या कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। यानी जो भी हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसका एडिशन मिलेगा, ए प्लस बी। इज इट क्लियर? तो इस डायग्राम को देखना, इसमें क्या किया है, एक पी वेक्टर है, देखो क्या है, पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर है। ठीक है, तो पी वेक्टर से जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड है, उससे क्या किया गया है, क्यू वेक्टर को ऐड कर दिया गया है। यानी अगर मैं इन वेक्टर्स को अलग करूं तो मैं बोलूंगा ये पी वेक्टर्स है। ठीक है, और जो क्यू वेक्टर है वो ऐसे है। यानी पी वेक्टर और क्यू वेक्टर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो ये जो हमें मिला है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। यानी ये क्या है, पी प्लस क्यू है। इज इट क्लियर? तो एडिशन ऑफ वेक्टर में कोई बहुत बड़ा तूफान लेके नहीं चलना है कि कोई बहुत बड़ी टेंशन आपको फेस करनी है। कुल मिलाकर के आपको 2 वेक्टर्स की, 3 वेक्टर्स की, 5 वेक्टर्स की, 10 वेक्टर्स की, 1000 वेक्टर्स की, जितनी भी वेक्टर्स गिवन हैं उनकी टेल से टेल को ऐड करना आना चाहिए। बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर टेल से टेल ऐड करना आ गया तो आप समझ लेना आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आ गया, आप एडिशन ऑफ वेक्टर इजिली कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर ट्रायंगल के मेथड पे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो दो बातें इंपॉर्टेंट आई, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या आई, पहली इंपॉर्टेंट बात केवल इतनी आई कि आपको टेल टू टेल ऐड कर देना है। उसके बाद क्या मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मान लो कि कोई भी दो वेक्टर है, पी प्लस क्यू मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हमें सपोज करो साथ में ही हमें क्या फाइंड करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, मैग्नीट्यूड तो फाइंड करोगे ना। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम करें क्या, तो कुल मिलाकर के हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए दो बातें याद रखने की नीड है। फर्स्टली फर्स्ट ये कि हमें ये देखना होगा, क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमें हमें जो है पाइथागोरस थ्योरम आती है कि नहीं आती। अगर देखो पाइथागोरस थ्योरम आती है तो ये ध्यान दे लेना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाहे मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, और चाहे आपको डायरेक्शन बतानी हो, तो आपको दोनों बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखो पी वेक्टर है, ठीक है, ये पी है, ये क्या है, क्यू है। अब देखो इसके रिजल्टेंट के फॉर्म में हमें क्या मिल गया, आर मिल गया, जो कि कैसा होगा, पी प्लस क्यू होगा। इतना तो समझ पा रहे होंगे कि भाई जो हमें आर मिला है, जो रिजल्टेंट मिला है वो क्या मिला होगा, पी प्लस क्यू मिला होगा। ठीक है, तो अब हमें यहां से निकालना क्या है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट की बात करूं, इसी वजह से बोल रहा हूं कि जो कंपोनेंट वाली क्लास है पहले आप देख लेना, क्योंकि तभी समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, निकाल कहाँ से रहा हूँ। अब देखो मेरे पास पी वेक्टर यहाँ तक गिवन है, कहाँ तक, इस ए पॉइंट तक। अब मैंने क्या किया है, अगर देखो मैं सिंपली एक डायग्राम बनाऊं, एक सिंपली मैं इसी डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो सिंपली अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये भाई पी वेक्टर है। ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी जा रही है, क्या है, पी वेक्टर है। अब मैं बोलूंगा ये क्यू वेक्टर है, क्या है, ये क्यू वेक्टर है। अब ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट है, क्यों समझते जाना।
तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल लूंगा मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। भाई लाइन ड्रॉ कर लो, तो लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे ट्रियांगल मिल गया। अगर मैं इसे मान लो, मैं इसी पॉइंट को मान लेता हूँ, मैं इसे मान लूँ ओ, इसे मान लूँ ए, इसे मान लूँ सी, और इस पॉइंट को मैं क्या मान लूँ बी। तो मुझे क्या मिल गया, एक ट्रियांगल ये मिल गया, क्योंकि थीटा यहाँ देखो, ये थीटा और ये 90 डिग्री, ठीक है, ये थीटा। अब देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया जा करके एक राइट एंगल ट्रियांगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल मुझे कितने मिल गए, दो मिल गए। कौन कौन से, गौर से देखो। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा वाला देखूं, ट्रियांगल ओ बी सी मुझे मिल रहा है। सेकेंडली कौन मिल रहा है, ट्रियांगल ए बी सी मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो मुझे ट्रियांगल ओबीसी भी मिल रहा है और ट्रियांगल एबीसी मिल रहा है। तो मैं पहले क्या करूंगा, अगर मुझे ट्रियांगल ओबीसी को फाइंड करना है, ओबीसी के कंपोनेंट निकालने हैं, तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे इसकी पूरी लेंथ पता होनी चाहिए। किसकी, इस वाले की, यानी ओसी की, ठीक है। और अगर मान लो मुझे जो है छोटे वाले को फाइंड करना है, तो मुझे एसी की लेंथ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, एसी की लेंथ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बातों को गौर से देखना, यानी कि अगर मुझे एसी की लेंथ मिल जाए तो मुझे ओसी की लेंथ मिल जाएगी। अगर मुझे एसी की लेंथ मिल जाए तो क्या मुझे ओसी की लेंथ नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। कैसे, अगर मैं ओसी को फाइंड करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ओ ए इक्वल ओ ए प्लस ओ सी, सॉरी ओ ए प्लस ए सी। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पे सीधे बोलूंगा कि अगर मैं ओ ए प्लस ओ सी कर दूं, सॉरी ए सी कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओ सी मिल जाएगा। जब मुझे ओ सी मिल जाएगा तो मुझे बड़े वाले ट्रियांगल के लिए, जो मेरा ट्रियांगल ओबीसी है, उसके लिए क्या मिल जाएगा, उसके लिए मुझे बेस मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? उसके लिए मुझे क्या मिल जाएगा भाई, बेस मिल जाएगा। अगर मुझे बेस फाइंड हो गया, अगर मुझे यहाँ पर क्या हो गया, बेस फाइंड हो गया, तो मैं इजिली इस वाले ट्रियांगल का, होल ट्रियांगल का मैं मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ। इज इट क्लियर? और अगर मैं मैग्नीट्यूड बताने में कामयाब हो गया तो मुझे डायरेक्शन बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा भी होगा एज अ वर्टिकल कंपोनेंट, और मेरे पास कॉस थीटा भी होगा एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मेरे पास साइन और कॉस निकल के आ जाएं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, अगर मेरे पास साइन और कॉस निकल करके आ जाएं, तो मुझे tan मिल जाएगा। यानी कि मुझे जो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि tan थीटा इक्वल क्या होता है भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक तो ये, या इस ट्रायंगल के केस में आपका क्या निकलेगा, इस ट्रायंगल के केस में निकलेगा सिंपल सा कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फाइंड करें, फाइंड करें। क्लियर है ये बातें? मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं इसी ट्रायंगल पर, ध्यान से देखना। कुल मिलाकर के इस ट्रायंगल के अंदर बात क्या है, एक बात है कि आपके पास वेक्टर पी है, दूसरी बात यह है आपके पास वेक्टर क्यू है जिसका रिजल्टेंट आर है। अब देखो रिजल्टेंट आर है, तो रिजल्टेंट आर का मतलब हो गया यहाँ पर पी प्लस क्यू होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड क्या, मोड पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मुझे उसे फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, इस ट्रायंगल को फाइंड करना है। इस ट्रायंगल में क्या क्या फाइंड करने, इस ट्रायंगल के कंपोनेंट फाइंड करने हैं सबसे पहली बात, ठीक है। किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल एबीसी के। अब देखो ट्रायंगल एबीसी के मुझे क्या करने हैं, कंपोनेंट फाइंड करने। बात को गौर से समझिए। अब अगर मुझे इसका कंपोनेंट फाइंड करना है तो कॉस थीटा क्या होगा भाई, कॉस थीटा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है भाई, बेस है तुम्हारा एसी। इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है। एसी क्या हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है तुम्हारा ए बी, यानी कॉस थीटा इक्वल क्या निकल के आएगा, ए सी अपॉन क्यू। क्यों, क्योंकि इसकी
जो मेजरमेंट है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, क्यू है। तो ए सी इक्वल क्या फाइंड होगा, ए सी इक्वल फाइंड होगा क्यू कॉस थीटा। ए सी इक्वल क्या फाइंड हुआ, क्यू कॉस थीटा। तो यानी इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, साइन थीटा। नोट डाउन करते जाना सभी लोग। साइन थीटा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी। हाइपोटेन्यूस क्या है तुम्हारा, ए बी। यानी बी सी अपॉन ए बी इक्वल क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल आएगा तुम्हारा बी सी आ जाएगा, ठीक है, बी सी आ जाएगा और तुम्हारे ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू। तो बी सी इक्वल क्या आ जाएगा, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। यानी इसका क्या हो गया, क्यू साइन थीटा। क्या दोनों बातें क्लियर हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा मैंने, आपको भी मारने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स को फील करो, अंडरस्टैंड करो यार, सिंपली से कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। कुल मिलाकर के मैंने इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर मैंने दोनों कंपोनेंट फाइंड कर लिए, क्योंकि मुझे भाई मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे इसका पूरे का चाहिए होगा ना, राइट एंगल का, राइट एंगल का चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो अगर अब मैं ट्रायंगल कैसे लूंगा, ओबीसी को लूंगा, तो मेरे पास ओसी की भाई लेंथ आ गई ना, क्या क्या होगी, ओ ए प्लस ए सी। तो यानी ओ ए कितना है और ए सी कितना है, क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ओ ए प्लस क्यू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर यानी बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारे पास ओ ए प्लस क्यू कॉस थीटा फॉर ट्रायंगल ओ बी सी। हमें बेस क्लियर है, देन हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा है। क्लियर है ये बात। मैं इरेज करने जा रहा हूं, मैं इरेज करने जा रहा हूं। अगर सभी ने नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग, ठीक है। ये सब इरेज करने जा रहे हैं। अब देखो ये हमारा मिल गया था क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, ये हमें मिल गया क्यू साइन थीटा। अभी मैंने फाइंड करके बता दिया दोनों कैसे निकल करके आए हैं, ठीक है। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, इसका, तो मैं पाइथागोरस से क्या बोलूंगा, पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यानी यहाँ पर एन ट्रायंगल ओ बी सी में क्या देखना है, हमें पाइथागोरस की अकॉर्डिंग देखना है। यानी ओ बी का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर। कुछ नहीं, वैल्यू रखना चालू कर दो। ओ बी का स्क्वायर मीन्स ओ सी क्या मिलेगा हमें भाई, ओ सी अगर मोटे तौर पे यहाँ पे देखोगे, जिसके समझ में ना आ रहा हो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे ओ ए प्लस ए सी कर लेना, सिंपल सी बात है, ओ ए और प्लस ए सी की जगह पर क्यू कॉस थीटा। यानी यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, ओ ए प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। बीसी की जगह पे मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ, हमें बीसी क्या मिला था, क्यू साइन थीटा मिला था। तो क्यू साइन थीटा को फाइंड कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यानी क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। इज इट क्लियर। सिंपली से होल स्क्वायर ओपन करने चालू कर दो, सिंपली होल स्क्वायर ओपन करो। तो यहाँ पे अगर ओ बी का स्क्वायर यहाँ रहेगा और इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ओ ए को मान लो भाई कुछ, क्या मान रहे हो, पी मान लो, ठीक है। ओ ए पी है ना, हाँ तो पी मान लो, पी टू ए बी निकलेगा क्यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन मैथ है, अगर इतनी मैथ नहीं आती तो भाई मेरी हाथ जोड़ की विनती है सभी से, पहली क्लास से देख लेना, सारी चीजें क्लियर की हैं। अगर डाउट आए कमेंट में बताओ मुझे कि सर यहाँ डाउट आ रहा है, भाई बोल सकते हो, जो बोलने का मन करे बोलो, बट अगर डाउट आ रहा है तो बताओ मुझे कि डाउट कहाँ पर आ रहा है।
फिजिक्स सबके समझ में आएगी, मेरी गारंटी है पूरी साइंस की। मैं आईआईटी नीट लेवल तक की साइंस पूरी कराने वाला हूँ यहाँ पे। पहले पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन उसके बाद मेरे जो क्लास की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी आपको 30 मिनट के आसपास क्लास मिल रही है, फिर आपको 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास मिलेगी, 1.5 घंटे की क्लासें आएंगी मेरी। क्लियर है? तो यहाँ पर अब देखना, आगे कैलकुलेट करना है पी स्क्वायर प्लस, इसमें देखो क्या है, क्यू स्क्वायर है, इसमें भी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी अगर मैं इनसे दोनों से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 2pq साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 होगी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। क्लियर है? ये क्या है भाई, ओ बी का स्क्वायर आया है ये। तो यानी अगर मुझे ओ बी फाइंड करना है तो रूट के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। क्या हो गया भाई, मैग्नीट्यूड। यानी हमें ओ बी मिल गया, हमें क्या मिल गया, ओ बी मिल गया। एग्जिट क्लियर? एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, कुछ नहीं करना है, हमने वेक्टर ऐड किए, ठीक है भाई ऐड कर लिए, हमें वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, थोड़ा सा खुद का कंस्ट्रक्शन करना होगा। अगर जिन लोगों ने 9th में 10th में मैथ पढ़ी है, मैथ वाले स्टूडेंट हो आप, तो आपको कंस्ट्रक्शन पता होंगे। कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही है मेजरमेंट वाले वगैरह चैप्टर में। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, हमें उसे राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में फ्रेम करना है। राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में फ्रेम करने के बाद जो हमारे पास एडिशनल लेंथ आ रही है, यानी उस पर जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल एबीसी, इसके हमें कंपोनेंट फाइंड करने हैं। हमें कंपोनेंट फाइंड हो गया, या एक तरह से कह लो कंपोनेंट के बेसिस पर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ऐसा बोल लो। ठीक है, कंपोनेंट के बेसिस पर लेंथ फाइंड करनी है, तो हमने कंपोनेंट के बेसिस पर लेंथ फाइंड कर ली कि ए सी की हमें क्यू कॉस थीटा मिल गई और हमें बी सी की क्यू साइन थीटा मिल गई। ठीक है, उसके बाद हमने एक बड़े वाले ट्रायंगल को ले लिया, बड़े वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो क्या होगा, वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, यानी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। हमने सिंपली सा वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद सिंपली सा कैलकुलेशन किया और हमें क्या फाइंड हो गया, हमें फाइंड हो गया क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। एग्जिट क्लियर? अब देखो, अब अगर मुझे एंगल फाइंड करना, सपोज करो मुझे क्या फाइंड करना है, अब टेन फाइंड कर लेते हैं, है ना? क्या फाइंड कर लेते हैं भाई, टेन। अब यहाँ से देखो टेन थीटा टेंजेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगा। अब परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर कितना है, किस ट्रायंगल में देख रहे हो, ओबीसी वाले में देखना, क्यू साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू साइन थीटा अपॉन बेस कितना है, बेस है आपका पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो तुम्हारा, मैं यहां लिख रहा हूं इसी चीज को, यहां पर देखना गौर से, मैंने टेन लिया, टेन थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्यू साइन थीटा अपॉन बेस क्या होगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल क्या निकला, टेन थीटा इक्वल निकला आपका क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यानी अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? क्या अभी तक की बातें क्लियर हैं? हमें थीटा भी मिल गया, यानी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया। मैंने दोनों डेरिवेशन आपको करा दिए, दोनों डेरिवेशन आपके सामने हैं और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे।
ये जो फार्मूला ड्राइव हो रहे हैं ना, अभी मैं और भी फार्मूला ड्राइव कराऊंगा वेक्टर के अंदर, मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी फार्मूले को ड्राइव कराऊंगा। क्लियर है कि आपको वहां पे थीटा बाई टू कैसे मिलेगा, एंगल कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए कि थीटा बाई टू मिलेगा, तो सारे कराऊंगा। क्लियर है ये बात? चलो अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे दो बातें और देखनी है। एक हमने देखी ट्रायंगल रूल, ठीक है, दूसरा हमें देखना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में सिंपली सा करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो आपका पैरेललोग्राम होगा सेम कंडीशन वहां पे जो ट्रायंगल रूल की लगाई है वहां पर भी हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सिंपली वहां पर हमें क्या करना है, वहां पे tan थीटा फाइंड करना है। ठीक, अब बचेगा फिर आपका पॉलीगोनल। देखो पॉलीगोनल के अंदर आपको क्या करना है, पॉलीगोनल के अंदर भी सिंपली आपको एक बात करनी है। एक बात क्या, कि आपको वहां पे रिजल्टेंट एज अ एडिशन देखने हैं। मीन्स एज अ एडिशन का कहने का मतलब मेरा क्या है, एज अ एडिशन का कहने का मतलब है जिस तरह से आप ट्रियंगल में, जिस तरह से आप क्या करते हैं ट्रियंगल में, आप क्या देखते हो, मैग्नीट्यूड देखते हो, नहीं देखते हो भाई, देखते होगे ना। तो जिस तरह से आप ट्रियंगल में देखते हो सेम कंडीशन आपको वहां पे भी अप्लाई करनी है, आपको वहां पे भी वही चीज फाइंड करनी है अगेन एंड अगेन। कुल मिलाकर के अगर आप ओवरऑल देखेंगे, कुल मिलाकर के क्या अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो आपको सिंपली दो तीन बातें ही याद रखनी होंगी, कोई बहुत ज्यादा बातें याद रखने की नीड नहीं है। क्लियर है ये बात? चलो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि एक वेक्टर ये क्या है ए है, एक वेक्टर ये क्या है बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दिया गया, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐड हो गए। ठीक, ए प्लस बी बन गया। यहाँ पर वेक्टर बी है और यहाँ पर वेक्टर ए है, तो यहाँ पर क्या बन गया, बी प्लस ए। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि वेक्टर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या शो कर रहे हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, क्या है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो वेक्टर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ पे हमें देखना है दो मेथड, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर। यहाँ पे बात को गौर समझना, ये देखो ये आपको क्या मिला, सिंपल सी बात है कि आपके पास यहाँ पे क्या है भाई, वेक्टर पी है, ये क्या है, वेक्टर क्यू है। मैं पैरेललोग्राम करा रहा हूँ, जो मैंने डेरिवेशन पहले वहां कराया सेम थिंग यहाँ है, सेम थिंग। कुछ भी बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है मेरे दोस्त, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है। सिंपल सी बात है, मैंने कंपोनेंट के बेसिस पर क्या किया, मुझे बेस मिल गया इसका, किस ट्रायंगल के केस में, एसीडी के केस में। ठीक है, या एडीसी के केस में आप कह सकते हो। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर भी मिल गया, पी साइन थीटा मैंने फाइंड किया था, दोबारा देख लो जल्दी से देखना। अगर मुझे कॉस लेना है इन ट्रियंगल एबीसी, क्यों थोड़ा टेक्निकल इशू भी आ रहा है, तो देखो अगर एबीसी में सॉरी एसीडी है यहाँ पे, या एडीसी ले लो या एसीडी ले लो। ठीक है, अगर एसीडी में अगर कॉस लोगे, क्या लोगे, कॉस लोगे तो सिंपली क्या लोगे, अगर यहाँ पे मैं कॉस थीटा देखूंगा तो मुझे मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या है भाई, एडी है, एडी है। ठीक है, एडी तो पता नहीं है हमें। उसके बाद क्या है, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस को देखो कहाँ पर है, इस ट्रायंगल का, ये है ना हाइपोटेनियस, ये रहा। तो यानी इसकी लेंथ क्या है, क्यू है। सिंपल सी बात है, एडी इक्वल क्या मिलेगा, क्यू कॉस थीटा। एडी इक्वल क्या मिलेगा, क्यू कॉस थीटा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक कि ये तुम्हारा क्या है, पी है, ये क्यू है। हाँ, तो क्यू कॉस थीटा मिलेगा, तो यहाँ पे क्यू कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब देखो साइन के लिए क्या लोगे, साइन के लिए लोगे आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर तुम्हारी क्या है, डीसी है, हाइपोटेनियस क्या है, क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तुम्हारा डीसी क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा क्यू साइन थीटा।
ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यू होगा, ये पी रॉन्ग है। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको ये मिल गया ना। अब बस केवल इस ट्रायंगल के लिए निकाल लो, सिंपल सा, जो हम वहां पे निकाल रहे थे। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम कि ओसी का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। तो ओडी की लेंथ क्या हो जाएगी अब, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सिंपली सब पुट करोगे, इसका होल स्क्वायर निकलेगा वहां से, और उसका क्या होगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर का सिंपली वहां जैसे हमने कॉमन लिया था, कॉमन लोगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रूट के अंदर क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर सिंपली से निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। यही क्या है, यही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यही क्या है, मैग्नीट्यूड है ये। हमें अगर मान लो टेन निकालना है, टेंजेंट निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है, टेन थीटा ले लो। टेन थीटा क्या लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, क्यू साइन थीटा। बेस क्या है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। लो आपका टेन आ गया, यानी अगर ये टेन थीटा इक्वल है तो थीटा इक्वल क्या होगा, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो आपको टेंजेंट भी मिल गया। तो ये क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है। तो यहाँ पर क्या कोई बहुत बड़ी तीर मारने की नीड है, बिल्कुल नहीं, कोई महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली सा मेथड है, सिंपली सी आइडियोलॉजी है, आप उसे फॉलो करो, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली आंसर मिलेंगे। क्लियर है ये बात। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपली पैरेललोग्राम के बारे में बोलूँ, देखो पैरेललोग्राम के बारे में मुझे क्या देखना है, आपको केवल देखना इतना है। आई डोंट नो इतनी टेक्निकल इशू क्यों आ रहा है। देखो पैरेललोग्राम में केवल इतना देखना है कि जो भी वेक्टर होंगे, अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, और अगर मान लो कोई वेक्टर बी है, कोई सी है, मान लो 2 4 5 वेक्टर गिवन है, 2 4 5 वेक्टर गिवन है, ठीक है, 2 5 वेक्टर गिवन है। अब हमें करना क्या है, जो वेक्टर्स गिवन होंगे ना, उन वेक्टर्स को हमें बस ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, सिंपल सी बात है, टेल से टेल को ऐड करना है। ठीक है, अब टेल से टेल को जब ऐड करना है तो वहां पे होगा क्या, वहां पे सिंपली यही होगा कि जो है हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। हमें उसके बाद क्या करने होंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हमें एंगल फाइंड करने होंगे, जो हम सिंपली करते आए, जो हम क्या करते हैं, सिंपली करते आए। तो हमें जितने भी ट्रायंगल मिलते जाएंगे, चाहे 1 मिले, 2 मिले, 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जितने भी ट्रायंगल मिले, हमें उनमें करना क्या है, कुल मिलाकर के कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली से ऐड करते चले जाना है। जैसे सपोज कर लो, एक जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो, ये एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी दिख रहा होगा, एक वेक्टर आपको सी दिख रहा होगा, और एक वेक्टर डी दिख रहा होगा। ठीक है, ए बी सी डी वेक्टर्स गिवन है। क्या किया, ए वेक्टर से, ए वेक्टर की हेड को, यहाँ पे देखो गौर से देखना, ए वेक्टर की हेड से बी वेक्टर की टेल को ऐड कर दिया। सॉरी, जहां मैंने टेल से टेल को बोला है वहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा आपको पहले की हेड को दूसरी की टेल से ऐड करना। ठीक है, तो जहां पर ये ए वेक्टर है, यहाँ पर क्या है, बी वेक्टर है, मैंने इसकी हेड से इसकी टेल को ऐड कर दिया। सी वेक्टर को उठाया, एज एट जैसी डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है आपको, कुछ नहीं करना है, एज एट इज रख देना है। मैंने यहाँ से सी वेक्टर को उठाया और यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह से सिमिलरली मैंने डी को उठाया। अब देखो, अगर मैं ए और बी को देखूंगा, ये जो टेंजेंट आएगा, ये जो टेंजेंट आएगा, ये क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। अब अगर मैं इस वाले टेंजेंट को देखूंगा तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अगर मैं इस वाले टेंजेंट को देखूंगा जो फाइनल रिजल्टेंट है, तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इतना सा है कि जितने भी वेक्टर गिवन है आपके, जितने भी वेक्टर गिवन है आपके, कुछ मत करो, पहले की हेड को, पहले की हेड को दूसरे की टेल से ऐड कर दो। मान लो मैंने ये वेक्टर ए है मेरा, और ये वेक्टर मेरा बी है, और ये वेक्टर मेरा सी है, ठीक है, और ये वेक्टर मेरा क्या है, डी है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे भाई रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये लो, मुझे मिल गया आर। अब यहाँ पे देखो कितने रिजल्टेंट मिल गए, अगर मैं इसे देखूंगा तो मुझे यहाँ पर ए प्लस बी मिल गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है इस वाले पे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलेगा। तो मेरे पास जो भी वेक्टर्स गिवन होंगे, अगर 2D वाला गिवन होगा तो मुझे आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में गिवन होगा।
अगर 3D का वेक्टर कोई गिवन होगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में गिवन होगा। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का सिंपल सा फंडा क्या है, सिंपल सा फंडा वही है जो पुराना है, ठीक। रूट के अंदर उठा करके सबको ऐड कर दो स्क्वायर करके, और जो वैल्यू आ जाए वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर मुझे निकालना है तो क्या निकालना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल ही सा। यहाँ निकालना है तो क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे। इज क्लियर, क्लियर है ये बात। चलो आप ये देख सकते हो, ये एक वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। क्या किया, यहाँ से ए प्लस बी मिल गया, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिल गया, जो कि फाइनल क्या है, रिजल्टेंट है। अगर इसके कैसे फाइनल रिजल्टेंट देखना है तो ये होगा R1 मान लो इसे, जैसे R2 मान लो, तो ये क्या निकलेगा, R इक्वल R1 प्लस R2 निकलेगा। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी वाली तीर नहीं मारनी है, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखना है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का उल्टी बात आई। कैसी बात आएगी भाई, बात ये है क्योंकि जो मैं पहले टेल्स टेल बोल के ना वो सब्ट्रैक्शन वाला मैटर है। देखो यहाँ पे क्या करना है, एडिशन के केस में आपको पहले की हेड से दूसरे टेल को ऐड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ऑफ सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर मैटर है, स्विच द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। आप क्या करो, जो भी वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी डायरेक्शन को स्विच कर दो, ठीक है। अरेंज द टू वेक्टर्स फ्रॉम टिप टू टॉय। दो वेक्टर को टिप से टॉय की ओर क्या करो, अरेंज कर दो। फिर थर्ड क्या है इसका, थर्ड ये है, ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ द सेकेंड वेक्टर। यानी पहली वेक्टर की टेल से सेकेंड वेक्टर के टिप की ओर क्या दिखा दो, रिजल्टेंट दिखा दो। अगर ये मान लो ये क्या है, यू वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या दिखाया, क्या यू वेक्टर, ये क्या है, वी वेक्टर है। तो हमें अगर क्या निकालना है, अगर हमें u माइनस वी निकालना है, क्या फाइंड करना है, u माइनस वी फाइंड करना है, तो आप कुछ मत करो, आप जो v है ना, जो v है उसकी डायरेक्शन को स्विच कर दो। स्विच करने का मतलब होता है जो भी है उसको उल्टा कर दो। अगर मैं बोलूं कि ये u वेक्टर है, ये u वेक्टर है, और ये क्या है, ये v वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी डायरेक्शन स्विच करना है तो मेरा v वेक्टर ऐसा हो जाएगा, बस उठा करके इसे ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे भाई, ये u वेक्टर, ये तुम्हारा v वेक्टर, ठीक है, यानी माइनस वी। यानी ये जो आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, तुमने इसे स्विच किया तो ये माइनस वी होगा, तो ये क्या होगा, u प्लस माइनस वी, सिंपल होगा u माइनस वी। देखो यहाँ पर एक तरह से हमने क्या किया है, ऐड भी किया है। ऐड कैसे किया है, स्विच करके, क्योंकि हमने क्या किया, हमने पहले की हेड से दूसरे की टेल को ऐड किया है। अगर सपोज को जो मैं बोल रहा हूँ टेल की टेल को ऐड कर दो, तो करना क्या, सिंपली कुछ मत करो, उठाओ और ऐड करो, ऐसे उठाओ और ये जैसा है वैसे ऐसे वो करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा निकलेगा तुम्हारा वही निकलेगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि वेक्टर के सब्सट्रैक्शन में, जो सब्सट्रैक्शन का केस है उसमें अगर आप स्विच करके करते हो तो आपके आंसर में कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा। ऐसे केस में क्या होता है, आंसर्स तो आ जाते हैं बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आंसर्स में वेरिएशन आ जाते हैं। तो अगर आंसर के वेरिएशन से बचना है तो आप इसी मेथड को यूज करो सब्ट्रैक्शन के केस में, कि पहले वेक्टर को स्विच कर दो और फिर उसे उठा करके ऐड वाली कंडीशन से ऐड कर दो, ठीक है, जो एडिशन की कंडीशन है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगी ये बात। तो यहाँ तक जो बातें हैं, आपको जो पूरी बातें देखनी थी वो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, कि आपको वेक्टर ऑफ एडिशन में कुछ नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मानना है। सिंपली सा आपको पहले के हेड से दूसरे टेल को ऐड कर देना है, रिजल्टेंट निकाल लेना है, आपका रिजल्टेंट फाइंड हो जाएगा। दूसरी बात आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम मेथड में क्या करना है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेने हैं। वहां से कंपोनेंट के बेसिस पर जो तुम्हारा ड्राइव्ड, जो तुमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो तुम्हारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उनकी लेंथ निकाल लो, वहां से लेंथ आ जाएगी। सिंपली से क्या करो, सिंपली सा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बड़े वाले ट्रायंगल पे, बड़े वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, सिंपल से क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट मिलने के बाद क्या करो, tan थीटा निकालना है। सिंपल सा वही ट्रिग्नोमेट्रिक तुम्हारे फार्मूले हैं, जो तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो उसे वहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल दो। तो अगर आप मान लो पी क्यू के बेसिस पे ले रहे हो, जो मैंने अभी ड्राइव करवाया है, तो वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, पी साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या मिल जाएगा, पी प्लस
क्यू कॉस थीटा। तो सिंपली से मेथड है, सिंपली सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है फिजिक्स को लेकर के कि आप पैनिक हो रहे हो, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी साइंस। मैं भी किसी दिन एक क्लास और लेके आ जाऊँगा जिसमें मैं आपको सिलेबस क्लियर कर दूंगा केमिस्ट्री का भी। तो एक क्लास पैरेलल केमिस्ट्री की भी चलाएंगे, एक फिजिक्स की चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना मत भूलना।